राधे श्याम दोस्तों, राधा मदन मोहन चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं सत्य गौरदास आया हूँ उस वीडियो के पार्ट 2 लेके। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और मनुष्य का स्वभाव क्या है। वाकई मनुष्य की कोई धर्म होता है कि नहीं? हाँ जो दोस्तों, ज़रूर मनुष्य का एक धर्म होता है जिसको मानव धर्म कहा जाता है। और मानव धर्म कैसे निभाया जाता है? बहुत तरीका है निभाने का। देखिए, हम बचपन से इतने बड़े हुए हैं, इतने कामयाब बने हैं, तो इसके पीछे सिर्फ मेरा हाथ नहीं, मैं कोशिश करके इतना बड़ा हुआ हूँ, ये बात तो सरासर गलत है। मुझे सहायता करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत सारे। पहला तो है मेरे परिवार वाले, फिर उसके बाद मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त लोग, बहुत सारे ऐसे। तो जो लोग मेरे को सहायता किया है, मुझे सहायता किया है इतना आगे बढ़ने में, इतना कामयाब बनने में, उन लोगों के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है। हमारा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है? उन लोगों ने, हमारा माता पिताओं ने मुझे इतना अच्छा मनुष्य शरीर दिया है, मुझे इतना सुंदर धरती देखने का सौभाग्य प्रदान किए हैं। मैं मानता हूँ अगर भगवान नहीं चाहते तो ये सब संभव नहीं होते, परंतु भगवान की होते हुए भी अगर हम किसी माँ बाप के, किसी मम्मी के, किसी माँ के कोख से जन्म नहीं लेते तो ये कैसे संभव हो सकता है? इसीलिए माँ बाप को तो हमेशा श्रद्धा करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये है कि भगवान तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च, भगवान सब कुछ है, एवरीथिंग इज लॉर्ड। बट माता पिता नहीं है तो भगवान भी नहीं है। भगवान बोलते हैं, भगवान श्री रामचंद्र स्वयं अवतार लेके ये हम लोगों को शिक्षा दिए हैं कि कैसे माता पिता की सेवा करना चाहिए। प्रातः काल उठी श्री रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता के चरणों में हमेशा नतमस्तक होना चाहिए। इससे क्या होता है? क्या हमारा सिर कट जाएगा? नहीं ना, बल्कि उसके बदले में हमें उनका आशीष प्रदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेंगे, जिससे हम और आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमारे ज़िंदगी में हमारे कोई अच्छा चाहने वाले हैं तो वो सिर्फ हमारे माता पिता है और कोई नहीं है। चाहे कितना भी दोस्त आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, लेकिन माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। आजकल के बच्चे लोग बहुत उल्टा सीधा सोचते हैं। मैं तो कहूँगा वो लोगों का दिमाग ठीक नहीं है। अरे भाई, जिस मम्मी ने 10 महीना अपने कोख में हमको पाले हैं और फिर बचपन से लेकर इतना बड़े किए हैं, कितना कष्ट झेले होंगे उन्होंने, और अंत में हम उनको जब ये पूछते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया, एक बार अपने आप में झक के देखिए, क्या ये हम सही करते हैं? क्या हम सही हैं? अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं तो क्या हम अपने आप ऐसे ही इतना बड़े हो गए? इसीलिए माँ बाप की सेवा करना बहुत आवश्यक है दोस्तों, बहुत आवश्यक है। लोग सोचते हैं माँ बाप की सेवा छोड़कर भी कुछ हो सकते है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर माँ बाप खुश नहीं है, अगर माँ बाप आपसे संतुष्ट नहीं है, तो देवी देवताओं तो क्या, स्वयं भगवान भी आपकी सेवाओं को स्वीकार नहीं करेंगे।
इसीलिए बोलते मानव धर्म एक धर्म है जो माता पिता के प्रति निभाया जाता है, और ऐसे बहुत सारे धर्म हो जो हम आगे जानेंगे। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ आजकल के बच्चों को दोषारोप नहीं कर रहा हूँ, इसमें हमारे पिता माताओं को भी गलती है, ये तो बात पक्की है। अगर उन्होंने हमें बचपन से ही ये संस्कृति, ये शिक्षा प्रदान करता कि हर एक बच्चे को चाहिए अपने माँ बाप की सेवा करना, तो शायद ये नौबत ना आते। तो इसीलिए आजकल एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, छोटा सा एक बच्चा का जो भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है, हरि नाम महामंत्र की ज्ञान दे रहा है। तो देखिए उन वीडियो को और आप लोग सोचिए कितने सौभाग्यशाली होंगे उस बच्चे के माता पिता जो अपने बच्चे को इतनी छोटी उम्र में से इतना अच्छा संस्कृति प्रदान किया है, इतना अच्छा संस्कार दिए हैं। लेकिन हमारे धर्मों में तो ज़्यादा ही ज़्यादा देख लीजिए, अगर किसी को बोला जाए बेटा वो तुमसे बड़े हैं उम्र में, उनको सम्मान करना चाहिए, माथा टेको चरणों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना तक कि हाथ उठता है और घुटने तक हाथ जाता है, बस झुकता तक नहीं है। तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? कैसे वो माँ बाप की सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए हर एक माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को बचपन से ही संस्कार दे, अपने बच्चे को बचपन से ही धर्म की पथ में चालित करे, अपने बच्चे को बचपन से ही भगवत गीता का ज्ञान उपदेश प्रदान करे। नहीं तो हमारे लिए, हमारे भविष्य में बहुत बुरा दिन आने वाले हैं, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। एक सोचिए बात, अगर हमारे घर की पड़ोस वाले लड़का कई हरिनाम जप करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, साधु बन गए हैं, महात्मा बन गए हैं, तो हमारे घर वाले क्या कहते हैं? वाह वाह, तुम्हारे बेटे तो बहुत अच्छे हैं, धर्म कर्म में लगे हैं। मेरे बात को ध्यान से सुनना, ये सही है और ये 100% सही है। एक बार आप जांच करके, परीक्षा करके देख सकते हैं, मिला सकते हैं। बोलेंगे इसे बहुत अच्छे है तुम्हारे लड़का, तो अभी से छोटी उम्र में से धर्म में लगे हैं, बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत फलाना ढमकाना, बहुत कुछ बोलेंगे। बट उसी घर का बच्चा अगर धीरे धीरे कहीं संतों के पास जाने लगा है, तिलक लगाने लगे हैं, कंठी पहनने लगे हैं, हरि नाम का नाम जप करने लगे हैं, तो जो लोग बोलते थे कि तुम्हारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, धर्म में मन है, बहुत आगे बढ़ेंगे, वही मम्मी पापा क्या बोलेंगे पता है? बोलेंगे अरे बेटा तेरा क्या दिमाग ठीक है? ये उम्र नहीं है ये सब करने का, आगे बहुत दिन पड़ा है। सोचिए, जहां जाने से बच्चे को अच्छा संस्कार मिलेगा, जो करने के बाद बच्चे अच्छा संस्कारी बन जाएगा, वो करने के लिए हम माँ बाप क्या करते हैं? उस बच्चे को रोकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, वही बच्चा अगर शराब पीने लगे हैं, सिगरेट पीने लगे हैं, गुटखा खाने लगे हैं, असत संग में जाने लगता है, तो मम्मी पापा कुछ नहीं कहते, और उल्टा क्या कहते हैं? अरे यही तो उम्र है उसकी, इस उम्र में नहीं करेगा तो कब करेगा? तो मैं उन माता पिताओं के लिए कहना चाहूँगा, हे देवियों, अब लोगों को अंत समय में वृद्धाश्रम में जाना नहीं पड़ेगा, तो और कहाँ जाएंगे आप लोग? बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए, सिखाइए उनको कि गुरुजनों का सेवा कैसे किया जाता है, क्यों सेवा किया जाता है।
अगर माता पिता अप्रसन्न हैं तो कुछ नहीं होने वाले हैं, हमारे साथ बहुत बुरा दिन होंगे। फिर अगर मैं अपने मम्मी पापा के साथ ऐसे करूँगा तो मैं कैसे उम्मीद रख सकता हूँ कि मेरा बेटा बेटी मेरे साथ अच्छा करेंगे। हम जैसे करेंगे हमको वैसे ही मिलेंगे। अगर हम आम की पेड़ लगाए तो हम कैसे उम्मीद सकते हैं कि आम के पेड़ से अनार आ जाएगा, नहीं आ सकता ना। तो वैसे ही हम जैसे वृक्ष रोपण करेंगे उसी वृक्ष से वैसे ही फल मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूँ अभी भी समय है, अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है, लौट के आ जाइए, अपने धर्म के रास्ते में आ जाइए। क्यों गलत रास्ते में क्यों चल रहे हम लोग? लोग बोलते हैं अरे भाई तुम लोग बोलते हो 4 नियम को पालन करना है, क्या क्या? आमिष आहार, नेशा, आमिष आहार हो गया, नशा हो गया, दूतक क्रीड़ा और अवैध संग, ये जो 4 है इसको त्यागना है। मानो अवैध संग छोड़ दिया, दूत क्रीड़ा वो भी छोड़ दिया, नशा जो शराब पीना है, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, नशा करना वो भी छोड़ दिया। बट हाउ इट इज पॉसिबल? आमिष यानी नॉनवेज छोड़ दूं, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है ये। लेकिन मेरे बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या हम जब खाना पहले बार सीखे थे क्या हम नॉनवेज खाते थे? क्या हमको नॉनवेज दिया जाता था? नहीं ना। तो फिर ये आदत लग गया हम लोगों को, अभ्यास हो गया, धीरे धीरे खाते खाते। तो ये अगर आदत लग गया है तो आदत भी एक दिन में छूटेगा नहीं है, इसको धीरे धीरे करके छोड़ना है। क्या है उसमें, नॉनवेज में क्या है? देखिए आजकल के ज़माने में बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े साइंटिस्ट यही बोल रहे हैं, नॉनवेज में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ बीमारी का थैला है वो। इसलिए नॉनवेज छोड़िए ना, क्या ज़रूरत है उसमें? क्या हम लोगों को देख के लगता है हम लोग नॉनवेज नहीं खाते? लोग बोलते हैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, हम लोग का तबीयत कैसे चलेगा, हम लोग तो इतने ऐसे दुबले पतले हो जाएंगे। देखिए मैं हूं आप लोगों के सामने मैं क्या खाता हूं नॉनवेज? मैं क्या दुबले पतले हूं? दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है, वो जो नॉनवेज हम लोग खाते हैं ना, ये मनुष्य का खाना है ही नहीं। क्यों? मुझे तो ये सोचते हुए भी बहुत आश्चर्य होता है, जब हम किसी मुर्दा को जला के आते हैं या दफना के आते हैं शमशान घाट में, तो जब घर लौटते हैं तो क्या करते हैं? पहले अपना घर में प्रवेश करने से पहले गंगा जी में नहा लेते हैं ताकि हम शुद्ध बन जाए। बड़ी आश्चर्य, बड़े विचित्र नियम है हम में। मुर्दा को दफना के आया, जला के आया तो शुद्ध होके फिर गृह प्रवेश करते हैं। लेकिन जब हम नॉनवेज खाते हैं तो अपने अंदर ही मुर्दा को डाल लिया, तो कैसे? ये शुद्धता का क्या जरूरत है? ये तो बात रही शुद्धता की। दूसरी बात है, हम जिसको काट के खाते हैं, क्या हम एक बार भी उसका पीड़ा को समझने की कोशिश किए है? एक बार भी हम ये सोचते हैं कि उसको कितना पीड़ा होता है होंगे? अरे उनकी तो छोड़िए, अगर हमारे उंगली में जरा सा भी कट जाए ना, कितना दर्द होते हैं। सोचिए, एक बार सोचिए कितना दर्द होते हैं। और हम इंसान बन के ऐसे जानवर जैसे हरकत करते हैं, मुझे बोलने में भी शर्म लग रहा है। छी, ऐसे जानवर जैसे हरकत करते हैं, उस बेचारी बेजुबान जानवर को पकड़ के ऐसे बेरहमी से मार देते हैं। किस लिए? ना अपने जीव की लालच को, इसके मिटाने के लिए। इतना घिनौना कम कर सकते हैं हम कैसे?
ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म तो शांति का है, मानव तो सबसे ऊंचे में है। लोग बोलते हैं ना दुनिया में कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म है, मानव धर्म। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या यही मानव धर्म है? क्या यही आपका धर्म है कि आपने लालच को पूरा करने के लिए दूसरे जीव को कत्ल कर दिया जाए? ये धर्म नहीं है, ये तो धर्म के नाम के भ्रष्टाचार है। इसलिए दोस्तों छोड़िए ये सब, क्या जरूरत है? अगर आप लोग बोलते हैं हाँ मानव धर्म है, हाँ मैं भी मानता हूँ मानव धर्म ही है, तो मानव धर्म में क्या कहा गया है? आपके द्वारा किसी जीव को दूसरे जीव को पीड़ा मिले, ये क्या मानव धर्म है? छोड़िए बात कष्ट की। अब सोचिए, अगर आपके सामने से आपके ही बच्चे को उठा के ले लिया जाए, किस लिए? ना उसको कत्ल करके खाने के लिए, तो आपके ऊपर से क्या बीतेंगे? आपके सामने से आपके बच्चे को उठा के लिया गया, उसको कत्ल करके, उसको काट के फिर उसको खाएंगे, आपके ऊपर से क्या बीतेंगे? समझ रहे हैं ना बच्चे? सोच सकते हैं ना आप लोग क्या बीतने वाले हैं आप लोगों से? माँ तो माँ होती है, पिता तो पिता ही होते हैं, चाहे वो जानवर का हो चाहे वो इंसान का हो। बस इतना ही सोच लीजिए, कुछ अंतर नहीं है। माँ की ममता में, पिता की स्नेह में कुछ अंतर नहीं है, चाहे वो कुत्ते की मम्मी भी क्यों ना हो और चाहे वो इंसान की मम्मी भी क्यों ना हो, और चाहे वो एक मछली की मम्मी भी क्यों ना हो और एक बकरे की मम्मी भी क्यों ना हो। सबके बच्चे के लिए सबकी मम्मी की ममता है, सबके पिता के स्नेह बराबर है, सेम है। इसलिए जैसे दुख, जैसे पीड़ा आपके सामने से आपके बच्चे को छीन के ले जाने में होगा, वैसे ही उनको भी मिलता है। तो क्या ये सब आपको लगता है ना? आपको क्या ये नहीं लगता है कि मेरे से कितना बड़ा पाप हो रहा है? एक तो दूसरे जीव को पीड़ा पहुंचा रहा हूं, उस जीव को जो कभी बोल नहीं सकते, बेजुबान है। दूसरा, उसके मम्मी पापा को भी कितना कष्ट दे रहा हूं, उसके सामने से उसके बच्चे को ही छीन के ले आ रहा हूं। क्या यह पाप नहीं है? क्या यही मानव धर्म है? छोड़िए भगवत गीता की बात, छोड़िए सब कुछ एक साइड में रख दीजिए। आप लोग तो स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है ना? उन्होंने क्या कहा है? लोग हमेशा उनका ही एक वाणी है, वो दोहराते रहते, जीवे प्रेम करे जय जन सभी छे ईश्वर। जो जीव में प्रेम करता है वो ईश्वर का सेवा कर रहा है। तो क्या यही जीव का प्रेम करना है? एक मछली को पकड़ के ले आया जल से उठा के, और वो बेचारा तड़प रहा है पानी में जाने के लिए, जीने के लिए, अपना जान की भीख मांग रहा है, तड़प रहा है, फिर भी हम में थोड़ा सा भी रहम नहीं आते। क्या ये जीव प्रेम है? फिर तो हम इसको क्या करते हैं, बेरहमी से इतना कस के पकड़ के उसको काट देते हैं कटारी से, और काटने के बाद भी हम लोग को शांति नहीं मिलते। क्या करते हैं हम फिर? हे इंसान, सोचो एक बार सोचो, क्या ये मानव धर्म है? ये जीवे प्रेम है? हम बड़े बड़े बातें करते हैं, विवेकानंद कहे गए जीवे प्रेम करे जय जन सभी ईश्वर। तुम लोग क्या करते हो मंदिर में बैठ के? जरूरत नहीं है, भगवान कुछ नहीं, भगवान इंसान में है, जीव में है भगवान। हाँ, भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में हूँ, मैं भी मानता हूँ। तो जो लोग कहते हैं मंदिर में क्या रखा है, प्रत्येक जीव में भगवान है, जीव रूप में शिव का सेवा करो, भगवान का सेवा करो, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या आप लोगों का यही है जीव प्रेम? जीव के प्रति दया करना यही है? ये मानव धर्म है? ये हमारा कर्तव्य है? ये हमारा व्यवहार है? ये हमारा स्वभाव है कि मैं इतना अच्छा मानव बना हूँ और इसके गलत फायदा उठाऊं, दूसरे बेजुबान जीवों को कष्ट पहुंचाऊं, पीड़ा पहुंचाऊं? नहीं दोस्तों, एक बार ध्यान से सोचिए। तो इसी टॉपिक के ऊपर
हमें और भी वीडियो बनाने का इच्छा है। तो अगर आप लोग साथ दें तो आगे हम लोग और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद का अपमान ना किया करें, उनका वाणी का ऐसे अपमान ना किया करें कि जीवे प्रेम करे जय जन से विशेष, जीव के प्रति सदैव होइए। बड़े बड़े आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट बहुत आते हैं, सेव एनिमल्स सेव अर्थ जो ऐड देते हैं ना, सेव एनिमल्स, आखिर देखा जाए एड्स के बाद वही किसी होटल में जाके, छोड़िए मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, राधे राधे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और मेरे ओर से आप सभी को फिर से और एक बार राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे मेरा विनती है कि वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो को फैलाएं कि हमारे सनातन धर्म में जागरूकता आए। हम क्या है, हम खुद को पहचाने, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा स्वभाव है, ये जाने। इसलिए आप लोग का साथ मुझे हमेशा चाहिए, हमेशा चाहिए। मेरे साथ देते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहिए। राधे राधे। जय श्री राधे श्याम।